उसमें तो कोई पद ही नहीं है। तुर्या से अतीत, तुर्या अतीत है ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उसमें कोई पद ही नहीं है ना। पद तब है जब तुम ऐसा अवस्था में चढ़ते जाते, ये भाई पद है। जैसे 7 भूमिकाएं दिखाई है योग शास्त्र में, तो आत्मा में कोई भूमिका नहीं है। तुर्या से भी अतीत, तुर्या है 7वीं भूमिका। भाई ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण दिखाता है, भाई आग उसको लगे, सांप उसको लगे तो भी उसको असर नहीं होता है, वो शरीर से अलग है, भाई ये तुर्या पद है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का तो तुर्या पद से भी ऊपर पद है कि तुर्या से अतीत, ये भी पद शरीर का, ये अवस्थाएं भी मन की है। लेकिन ब्रह्म में कोई अवस्था है क्या? ब्रह्म में कोई पद है क्या? भाई ये कितनी भूमिका वाला है, ये कितनी भूमिका वाला है। मनुष्य को देह देख के, उसका लक्षण देख के, और तुम ऐसा बोलता है ये फलानी भूमिका वाला है। आत्मा में कोई लक्षण होता है क्या? आत्मा में कोई गुण है क्या? आत्मा में कोई अवस्था है क्या? आत्मा में कोई पद है क्या? आत्मा माना ही आत्मा, ब्रह्म माना ब्रह्म, बस। ब्रह्म बोल के तुम दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है पीछे, नहीं आगे नहीं पीछे। ब्रह्म के आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ब्रह्म ही ब्रह्म, केवल है ब्रह्म, बस। तो ब्रह्म में कोई पद नहीं है, कोई तुर्या नहीं है, कोई 5 कोश नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म माना निराकार शक्ति, और बाकी ये जो अवस्था है वो साकार की है। जब साकार में आता है तभी ये अवस्था होती है। भाई अभी ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। भाई पहले शुभ छापी, तनु मनसा, विचारना, असंगता, ये सुस्वापति, पदार्थ भावनी, तुर्या, 7 भूमिकाएं। लेकिन तुर्या में तंद्रूप थो, ज्ञानी तुर्या में तंद्रूप थो, पर ब्रह्म ज्ञानी जेको है ब्रह्म है, सो तुर्या का अतीत है, जिसमें कोई पद नहीं है, कोई भी अवस्था नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है, कोई भी स्टेज नहीं है। भाई इस स्टेज में आई, इस स्टेज में है, स्टेज में भी कौन है? तो फिर शरीर में है। आत्मा में कोई स्टेज नहीं होती है। आत्मा माना आत्मा, बस निर्लेप, न्यारा, सब बातों से न्यारा आत्मा। आत्मा में ये अतीत ये नहीं है। तुर्या, तुर्या से भी ऊपर है जो ब्रह्म। शुद्ध है तेरा किसी से लेश भी नहीं संग है। तू शुद्ध है तेरा किसी से लेश भी नहीं संग है। क्या त्यागना तू चाहता, चिन्ह मात्र तू निसंग है। निसंग निज को जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो। इस देह से तज संग दे, बस आप में लिवली। देह का संग तज ले, आप में ही लिवली। खाली देह जो संग चलो तो बस है। ये खराब में खराब संग दवा, ये संग दोष है। बड़े में बड़ा दोष जो है वो ये तुमने देह से संग किया, इसके लिए तुम विकारी हो गए। सारा दिन विकार तुम्हारे में अंदर आ गया क्योंकि तुमने देह से संग किया। बाकी कोई संग खराब नहीं है। पहला संग है देह का, तो देह का संग त्यागो, देह अध्यास। अपने को तुम देह जान के बैठा है, देह से कनेक्शन रखा है तुमने। ये देह मेरी है, मैं देह हूँ, ये देह मेरी है, इसलिए तुम्हारा ममता जाके पड़ा है इस देह। सारा दिन डरता है मैं न मर जाऊं, सारी दुनिया जाके मरे पर मैं न मरूं, मैं न बीमार पड़ूं, मेरे को न कुछ तकलीफ आए, मेरे को न आंख खराब हो, आंख में कोई ककड़ा तो पड़ जाए। देखो तुम कैसे नीचे ऊपर हो जाता है, सारा घबरा देता है, घबरा जाता है सो, क्योंकि देह में बहुत ममता है तुम्हारी। मेरे को दर्द है, मेरे को दुख है, मेरे को बीमारी है, मैं न मर जाऊं। और कौन बीमार है, किसको दुख है, कौन मरेगा? तुम आत्मा कभी मरता है? तुम आत्मा को बीमारी होती है, आत्मा को दर्द होता है, आत्मा दुखी सुखी होता है। आत्मा कभी बोलता है मैं बीमार हूँ? हमारे दादाजी के पास कोई आता था, दादा कैसा है, बोलता है इसको निकालो, दरवाजा खोलो, इसको बाहर निकालो। ये अंधा बदमाश आया है हमारे पास, बोलता है कैसा है, मेरे को देख करके देखता है, मेरे को बीमार करके देखता है, निकालो इसको, मैं कभी बीमार होने वाला नहीं। ऐसा उसकी गर्जना थी, सब डर जाते थे, कोई नहीं उनसे पूछते थे दादा कैसा है, कैसा है पूछेगा मर जाएगा उधर, गालियों के ऊपर गाली लगेगी उसको।
भाई तुम देह अध्यासी कुत्ता है, गद्दा है, कौन है? हमारे को देख करके देखता है कैसा है? मैं कभी बीमार पड़ सकता हूँ? मैं कभी मर सकता हूँ? काहे के लिए तुम इधर आया है हमारे पास? बीमार समझ के आया है? मेरे से ब्रह्म पूछने के लिए आओ, आत्मा पूछने के लिए आओ। तुम सब रोगी बैठे हैं, बीमार बैठे हैं, हम बीमार नहीं है। रोग तुमको लगा है, मन का देह अध्यास का रोग तुमको लगा है। मेरे से पूछता है तुम बीमार है, तुमको क्या हुआ है? अरे तुम अपनी करो, तुमको क्या हुआ है? जन्म जन्म से तुम रोगी हो के आया है, हो मैं दीर्घ रोग तुम्हारे को लगा पड़ा है। मेरे से पूछता है तुम कैसा है? इतना वो बीमारी से, मौत से और जन्म से वो ऊपर है ज्ञानी। कभी भी अपने में नहीं जानता कि मेरे को दर्द है। डॉक्टर ही हैरान हो जाता था। डॉक्टर बोलता था आपको क्या है, कैसे है? बोलता था ये मेरे को लेके आया, हम नहीं आया है। ये पता नहीं क्यों मेरे को लेके आया इधर, हम नहीं आता है कभी, हम बीमार नहीं है। डॉक्टर ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो कभी नहीं बोलता था मैं बीमार हूँ, सपने में भी नहीं। ये शरीर इतना जुदा कर दियो जैसे दूसरे का शरीर है। शरीर को बेच दियो, मन को बेच दियो मुफ्त में। ये मन नहीं तुमको रुलाया है, शरीर ने तुमको रुलाया है। ये विकारी शरीर गंध और मूत्र का थैला अपने साथ लगा के बैठा, मैं फलाना हूँ। ये थैला लेके घूमता है, अहंकार करता है। गंध और गटर का थैला वो तुम अपने को समझ के बैठा है, मैं गंध गटर का थैला हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर से संग किया जो तुम दोषी हो गए। वो मैं दीर्घ रोग आके तुमको लगा है, बीमारी लग गई है तुमको। मैं सारा दिन। अरे बीमार है घोड़ा कि तुम बीमार है? घोड़े की टांग टूट गई तो तुम्हारी टांग टूटी है। घोड़ा मर गया तो तुम मर गया। तुम घोड़े सवार है, तुम घोड़े से जुदा है। घोड़ा बीमार है तो उसको लेके जाओ हॉस्पिटल में, जाके दवाई करो उसकी, लेकिन तुम थोड़ी बीमार है। घोड़े को भूख लगी है, घोड़े को प्यास लगी है तो दे दियो उसको, दाना पानी दियो। लेकिन तुम क्यों बोलता है मैं भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को दियो। मेरे को नहीं दियो, इस घोड़े को दियो। घोड़ा मेरे से अलग है, मैंने कभी खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है। मैं निराहारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है कभी। मैं कर्म भी नहीं करता हूँ, नहीं भोगता हूँ। शरीर का कर्म और शरीर का भोगना मैं अपने में क्यों जानूं, क्यों मानूं? शरीर ने किया, शरीर जाके भोगे। जैसे तुम्हारा बच्चा कुछ खराब करता है काम तो तुम उसको लपड़ मारता है ना, ऐसी तरह से तुम्हारे से शरीर ने कुछ किया है तो तुम लपड़ मारो उसको। मुआ किया है तो भोगो ना, रोता क्यों है? जब सुख लिया था तभी तो बड़ा मजे में लिया था, अभी दुख लेने के लिए रोता है तुम। दुख आया तो रोता है, जब सुख भोगा था तभी क्यों नहीं रोया? तभी तो बड़ा अहंकार से सुख लिया, मैं सुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जो अहंकार किया तो उसका भोग भोगो ना। भी काय के लिए मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाऊं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ? घोड़ा बीमार है, घोड़े ने कुछ किया होगा, भले ये भोगे, अच्छा है और सुधरेगा और निम्रता आएगी बीमारी में। देखो तुम जब ठीक ठाक है तो कैसे चलता है, कैसे क्रोध करता है, कैसे अहंकार करता है। मैं होशियार, मैं साहूकार, मैं ऐसा, मेरा बेटा बेवकूफ है, ये नौकर बेवकूफ है, ये हमारे से छोटा है, मैं होशियार हूँ। अभी अभी ये भजन चल रहा था, जे की थे तो जो सवारन खा सो न थे होशियार खा। बुद्धू भजन, जिसको जोश है परमात्मा के लिए, जोश है भाई, मैं जोश में चढ़ता जाता हूँ, प्रेम है, वो होशियार से नहीं होता है। होशियारी तुम्हारे आगे रंटक है, रुकावट है। जोश में चलते चलो, प्रेम के जोश में, लेकिन होशियारी नहीं करना। तो जब भी तुम होशियारी करता है, अहंकार करता है, तो भगवान तुम्हारा अहंकार गवाएगा एक दिन। जिससे तुम क्रोध करता है ना, उसी को ही तुम माफी लियो आज, भाई तुम भगवान है। जिसके लिए तुमको अहंकार आता है कि मैं कुछ हूँ, मैं होशियार हूँ, ये बेवकूफ है, तुम क्रोध करता है, एक दिन तुम बीमार हो जाएगा तो उसी से ही ऐसा हाथ लेके और मांगेगा, पानी मांगेगा, बेटा मेरे को पानी दियो, फलाना मेरे को पानी दियो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वही तुम्हारे ऊपर हंसेगा, भाई तुम तो बोलता था मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, अभी कमाओ जाओ। तुम्हारी होशियारी किधर गई, शक्ति किधर गई तुम्हारी? पीढ़ी में, बीमारी में तुमको निम्रता आएगी, तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। अरे मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ,
मैंने तो बड़ी मैं किया कि मैं शाहूकार, मैं होशियार, मैंने कमाया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरा सब बेवकूफ है, मैं ही एक सियाणा हूँ। ये सियाणप, ये अहंकार, ये होशियारी तुम्हारे आगे रुकावट है। सब टोया छोड़ो, अभी परमात्मा के हवाले सब कुछ छोड़ दियो। कुंजू है चुका कर हवाले हो तजे। ये जो तुम चाबी लेके चलता है ना, मेरा फैक्ट्री, मेरा दुकान, मेरी मिल, मेरा होटल, मेरा ये दुकान है, मेरा घर है, मेरा कबट है, मेरा पैसा है, अभी चाबी तुम्हारे पास है, चाबी दियो जल्दी, नहीं तो अंत काल में चाबी 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 करके मरेगा। एक माई मर गई, ऐसा ऐसा कर रही थी, तो आदमियों ने समझा पता नहीं क्या कर रही है भाई, क्या चाहिए। वो मेरी चाबी इधर रखी थी, किधर गई? अरे मर रही है, चाबी ढूंढ रही है, मेरी चाबी किधर गई? मेरे तकिए के नीचे मैंने चाबी छिपा के रखी थी, कोई लेके तो नहीं गया। उसने समझा मैं मर जाऊंगी तो चाबी लेके जाऊंगी अपने साथ, लेकिन उसको छोड़नी पड़ी इधर, बड़ी दुखी होके छोड़ा। जीते जी तुम नहीं छोड़ेगा तो मरने के टाइम चाबी चाबी करेगा, सांप होके आएगा दूसरे जन्म में, आगे पैसे के ऊपर, तिजोरी के ऊपर बैठ जाए। अंतकाल जो लक्ष्मी से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बलबल उतरे। तो जो जिस में अभी वासना होगी, मरने के टाइम उसी वासना में तुम मरेगा, जन्म मरण में आएगा। ऐसा नहीं समझना कि दूसरे जन्म में मैं मनुष्य होके आऊंगा। कोई बिल्डिंग में तुम्हारा मन जाता है, प्रेत होके आएगा। ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, रास्ते में तुम जाते हैं, बड़ी बिल्डिंग अच्छी है, ये मेरे को मिलनी चाहिए, मैं ऐसी लेता था तो बड़ा अच्छा। तो रास्ते में तुम जाते तो पत्थर और भित्तर और बिल्डिंग देखता है। आत्मा कब देखता है? स्त्री देखेगा, बेटा देखेगा, धन देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, घोड़ा देखेगा, मोटर देखेगा। दादा किसी से पूछ रहा था, तुम अभी रास्ते से आया, क्या देख के आया, रास्ते में क्या क्या देखा, ऐसा पूछ रहा था। तो कोई बोल रही, दादा मैंने मोटर देखी, बस देखी, एक झगड़ा चल रहा था, एक मर्द था, एक औरत थी, ये फलाना था, एक बिल्डिंग बड़ी अच्छी देखी, रास्ते से जन चल रही थी, कोई मौत हो रहा था, ये हो रहा था, कुछ न कुछ बताते थे। दादा बोलता था, ब्रह्म खाली नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, बाकी सब देखा। जो तुम बिल्डिंग देखा, ये देखा, उसमें जाके तुम्हारी वासना पड़ेगी। जो तुम देखता है अभी, वो पिछाड़ी को भी वही देखेगा। इसके लिए प्रैक्टिस करो अभी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तुम परफेक्ट तभी होगा जब अभी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, कि मैं ब्रह्म ही ब्रह्म देखता हूँ कि नहीं। तो आत्मा खाली नहीं देखा। आजकल की दुनिया जो है ना फैशनेबल, खाली आत्मा नहीं देखती है, भगवान नहीं देखती है, बाकी सब देखती है, A to Z सब देखती है।